उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से नए उपराष्ट्रपति की कवायद शुरू हो गई है। हर रोज एक नया नाम सुनाई पड़ता है। जाहिर भी है कि इन्हीं में से एक कैंडिडेट भी हो सकता है। राजनीतिक समझ और व्यवहारिक कार्यशैली समन्वय जिसमें होगा वही उपराष्ट्रपति के लिए सबसे सटीक कैंडिडेट होगा। ऐसे तो नीतीश कुमार से लेकर राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, आनंदीबेन पटेल और आरिफ मोहम्मद खान का नाम तैर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को गंभीरता से समझने वाले और पार्लियामेंट कवर करने वाले लोग इन नामों को खारिज कर दे रहे हैं। उन्हें लगता है इससे बहुत कुछ अलग होगा उपराष्ट्रपति का नाम। फिर कौन है, मायावती या राम बहादुर राय? राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि यह दो नाम इस बड़ी रेस में साइलेंट किलर की तरह आगे है। मोदी शाह की ऐसी ही सरप्राइजिंग कार्यशैली है। मायावती की एक कुशल प्रशासक और मजबूत राजनेता की छवि है। तेज तर्राक महिला है, अनुभव भी है, बोल्ड डिसीजन मेकर है, सारी पार्टियों से अच्छे संबंध है और स्वीकारिता भी है। भाजपा से नजदीकियां की चर्चा चुनाव दर चुनाव रही भी है। 3 तलाक कानून से लेकर धारा 370 और राम मंदिर जैसे अनेक राष्ट्रीय विषयों पर भाजपा और आरएसएस का समर्थन करती रही है। बैकडोर से केंद्र सरकार की बड़ी मददगार भी है। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर पर भी सरकार को अपना समर्थन दिया। कुल मिलाकर देखें तो इस गंभीर पोस्ट के लिए उपयुक्त है। दूसरा राम बहादुर राय का भी हो सकता है। आरएसएस और वर्तमान केंद्र सरकार, यूं कहे आरएसएस प्रमुख मोदी शाह के करीबी हैं। बड़े पत्रकार हैं, जनसत्ता से लेकर नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के संपादक रहे हैं। आज संघ परिवार से जुड़ी पत्रिका यथावत राम बहादुर राय के संपादन में प्रकाशित होती है। वे आरएसएस के हिंदुस्तान समाचार के ही साप्ताहिक युगवार्ता और मासिक नवोत्थान के भी समूह संपादक हैं। राम बहादुर राय ने 80 के दशक से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। राम बहादुर राय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में रहते जेपी आंदोलन को लीड किया था। इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे, मीसा भी लगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें 2 बार राज्यसभा जाने का ऑफर भी मिला, लेकिन मना कर दिया। स्पष्ट है बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। पत्रकार रहने के नाते भी पार्टियों में स्वीकारिता भी है। उपराष्ट्रपति के अच्छे दावेदार हो सकते हैं। यह 2 ऐसे नाम हैं जिनसे आम सहमति भी बनाई जा सकती है पार्टियों के बीच। नहीं तो चुनाव का विकल्प खुला ही है।